स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी बना लेता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है डायलॉग बॉक्स हमने बनाना है। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट एक एक्टिविटी बना रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, दिस वन इज एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे लिख देता हूँ डायलॉग बॉक्स एक्टिविटी। ओके, मैं कोड इसके अंदर भी कर सकता हूँ एक बटन बना के, लेकिन वो ना फिर आपका कोड मिक्सअप होगा। आप कहोगे सर ये एनिमेशन का कोड जा रहा है इसका, तो मैं काम ये कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा जो इंटेंड करके एक अलग एक्टिविटी में लेके जाएगा। सारा कोड मैं वहीं पे कर दूंगा ताकि आपको आइडिया होगा कि इस सारा कोड इस चीज़ का, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि ये इसकी चीज़ है इसकी चीज़ है। वरना आपका जहाँ पे दिल करेगा आप यहाँ पे भी लगा सकते हो जहाँ पे आपने लगाना है। ओके, मैं यहाँ पे अब हमने इस स्प्लैश मेन एक्टिविटी की XML में एक बटन लगा देते हैं। मैच पेरेंट wrap content text go to alert activity। ओके, उसके बाद इसका मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं इंटेंड कर दूंगा स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। इसकी समझ आ रही है? न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और मैंने जाना है डायलॉग बॉक्स एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, इसको इंटेंट करा देगा। थोड़ी डिजाइनिंग में चेंजिंग कर देते हैं। गो टू अलर्ट लेआउट बिलो, यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ मैं btn move। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ btn move। ओके, ये हमारा ये भी डिजाइन हो गया। अच्छा, डायलॉग बॉक्स में हमने जस्ट एक मैं बटन बना रहा हूँ रिलेटिव लेआउट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बटन ड्रैग कंटेंट ओपन डायलॉग के नाम से मैं एक बटन बना रहा हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर इन पेरेंट ट्रू। क्या हुआ, बटन कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। ओके, इसके अंदर मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ ओपन बॉक्स के नाम से। डन। ओके, अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, अलग डायलॉग बनाने का तरीका क्या होता है? अलग डायलॉग आपने चलाना है तो सबसे पहले आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक अलग डायलॉग होता है, एक अलग डायलॉग बिल्डर होता है। इसमें आपने बिल्डर जो करता है पहले उसका डिजाइन बनाओगे, उसके बाद अलग डायलॉग को चलाओगे। क्लियर? पहले हम इसका डिजाइन बनाएंगे, तो मुझे मैं लिख देता हूँ यहाँ प्राइवेट अलर्ट डायलॉग, और एक बना लेते हैं प्राइवेट अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के नाम से। बिल्कुल, सबसे पहले इसको मैंने बिल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस। क्लियर? जहां तक कोई मसला? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सेट मैसेज। अच्छा, ये क्या क्या चीजें हैं आपकी? लेट्स सपोज ये वीडियो ना मैं लेट्स सपोज ये वीडियो में इसके रखता हूँ। अब ये होता है कि इस तरह डायलॉग मैं अगर लेट्स सपोज इस पे करता हूँ, ये आपका डायलॉग इस तरह करके आपको आता है। ओके, अच्छा, ये आपका क्या है जो टॉप पे, इसको कहते हैं टाइटल। ओके, ये जो है ये आपका क्या है, मैसेज। ओके, और ये आपका डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, और ये आपके टू बटन्स हैं। अब इसमें इस बटन ने किस तरह नाम दिया है हमें, एक सेट पॉजिटिव बटन और एक सेट नेगेटिव बटन। अब सेट पॉजिटिव और सेट नेगेटिव बटन दो सिनेरियोज हैं, जिस तरह इफ और एल्स होता है। अब इफ का मतलब ये नहीं होता हमेशा यस, और नो एल्स का मतलब ये नहीं होता हमेशा नो। कंडीशन पर डिपेंड करता है।
आप जो काम इफ में कराना चाह रहे हो आप एल्स के थ्रू भी चला सकते हो, करा सकते हैं ना। तो ये सेट पॉजिटिव और सेट नेगेटिव का पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इसने सिर्फ पॉजिटिव काम ही करना, मतलब यस पॉजिटिव ही होगा और सेट नेगेटिव हमेशा नो ही होगा। ये दो एक सिनेरियोज हैं, इसमें लगा सकते हो। और अगर तीसरा बटन लगाना होगा तो सेट न्यूट्रल यूज करोगे, न्यूट्रल वो आपको एक तीसरा बटन लाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? ओके। अच्छा, सेट पॉजिटिव लगाओगे, दोबारा सेट पॉजिटिव लगाओगे तो वो अगले पिछले वाले को रिप्लेस कर देगा। पॉजिटिव बटन आपका एक होगा, नेगेटिव बटन भी हमारा एक ही होगा। सेट न्यूट्रल हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, अब थोड़ा कोड की तरफ आ जाते हैं। सेट मैसेज है, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ बिल्डर डॉट सेट टाइटल। टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं। टाइटल मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, लेट्स सपोज बोर्डिंग सिस्टम। ओके, अब मैसेज में यहाँ पे क्या दे देता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू वॉच। अब ये आपने एलडब्ल्यू लगाना कहाँ पे होता है, बेसिकली एलडब्ल्यू हम लगाते हैं जहाँ पे आपने बंद करने से पहले श्योरिटी करनी हो। लाइक एग्जिट, जब आप लॉग आउट कर रहे हो तो उस टाइम पूछता है आपसे आर यू श्योर यू वांट टू। डिलीट करते वक्त आपसे कंफर्मेशन लेता है, क्योंकि हो सकता है गलती से टच हो गया उसे, तो वहाँ पे कंफर्मेशन करता है। क्लियर बात यहाँ तक? ऐड करने वक्त नहीं होता, ऐड करते वक्त जस्ट एक बॉक्स शो करता है, दैट्स इट। हाँ, वहाँ पे भी लगा सकते हो, वहाँ पे कोड को थोड़ा कम कर दोगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ये मेरा मैसेज हो गया और ये मेरा टाइटल सेट हो गया। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब हमने दो बटन बनाने, बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन और बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन। न्यूट्रल अगर करना चाहो तो न्यूट्रल भी सही है। अगर तीसरे बटन की आपको जरूरत है, सेट न्यूट्रल बटन। इस पे वैसे इतने सारे बटन होते भी नहीं है कि आप सोच रहे हो काफी सारे बटन में बनाना चाहूँ। मोस्टली 2 या ओनली 1 बटन होता है। एक ओके का होता है, या तो डिलीट लिख दो या तो कुछ और लिख दो। सेट न्यूट्रल बटन लगाना वो भी लगा सकते हैं। ओके। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर आपने देना है बटन का नाम। मैं पॉजिटिव बटन का लिख देता हूँ एग्री, कुछ भी नाम देना चाहो, यस, नो, एग्री, डिसएग्री, गो, जो भी आपने नाम देना है, सब टू यू। और सिंपल सा एक मीनिंगफुल नाम होता है, लेंथी नहीं होता, एक वर्ड में मोस्टली नाम होता है, वन वर्ड। के एग्री, डिसएग्री, ये नहीं देना आई एम नॉट एग्री, इस तरह करके नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा एक जो बटन के अंदर आपका नाम है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती। ओके। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसएग्री। ओके। अब आगे क्या लिखोगे, न्यू ऑन क्लिक। ये किसका है ऑन क्लिक, पॉजिटिव बटन का, एग्री का। इसका भी बना लेते हैं, कॉमा न्यू ऑन क्लिक। ये किसका हो गया, न्यूट्रल करना होगा वो भी ऐसे करेंगे। क्लियर? अभी मैं दोनों में आपको टॉस दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो टॉस्ट आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस आई एम एग्री, और इस पर मैं टॉस करा देता हूँ नॉट एग्री विथ दिस। ओके। लेकिन अभी तक आपको बिल्डर शो नहीं होगा। बिल्डर शो कराने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने एक डायलॉग, अलग डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाया था ना। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बिल्डर। ये हमने पूरा एक डिजाइन बिल्ड किया है। अब हम कह रहे हैं कि इसको शो कराना है, तो आपने डायलॉग का एक बॉक्स बनाया था, डायलॉग इज इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट, कि बिल्डर को क्रिएट कर दो। ओके। और अब यहाँ पे लिख दोगे डायलॉग डॉट शो। जब तक शो नहीं लिखोगे इसमें शो नहीं होना। क्लियर? अभी आपको क्या चलेगा, जब आपका जैसे एक्टिविटी ओपन करोगे चल जाएगा। मैंने कब चलाना है इसको, जब बटन पे क्लिक करो। तो ये वाला कोड मैं इधर कर देता हूँ, डन। एक कोड मैं कहाँ पे कर दूंगा, इसमें कर दूंगा। अब इसको जरा चला के देखते हैं।
गो टू अलर्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी में आ गए। अभी आपको ओपन ही हुआ क्योंकि मैंने ऑन क्लिक में काम किया हुआ था। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ वोटिंग सिस्टम, ये मेरा मैसेज हो गया। और शो यू वांट टू वोट, मैंने आई थिंक से क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ये मोस्टली हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ ग्रीन है, ये पिंक है, उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। ये आपके दो बटन है लेकिन बटन की तरह शेप नजर नहीं आ रही है आपको। मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ, ऐसे मैं एग्री, मैं डिसएग्री पे काम करता हूँ। मतलब जो आपने काम जिस तरह ऐड और डिलीट का काम जो आपने उस ऑन क्लिक के बटन के अंदर किया था वो आप इसके अंदर कर दीजिएगा, सिंपल। और उस बटन के ऊपर आप ये वाला चला दीजिएगा, डायलॉग का क्रिएट शो करवा दीजिएगा। डन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू एक और है कि लेट्स सपोज मैंने ओपन डायलॉग पे क्लिक किया, मैं 7 पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको बंद ना हो, कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये बंद ना हो, मुझे किसी बटन पे क्लिक करना पड़े। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डर डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स। अब जो मैंने इसको कैंसिलेबल फॉल्स किया है, आई थिंक इसको ट्रू देना है फॉल्स देना है, लेट मी चेक। सेट कैंसिलेबल मेरे ख्याल से फॉल्स ही होता है, आपने इसको कैंसिलेबल फॉल्स करनी है। गो टू अलर्ट एक्टिविटी, ओपन डायलॉग, ये देखिए फॉल्स करना, ये कैंसिलेबल। डन, ये बंद नहीं हो। लेकिन अब आप यहाँ पे डिसएग्री पे क्लिक करते हो या एग्री पे क्लिक करते ही चल रहा है। अब आप लेट्स सपोज को ओपन कर दिया, अब आपको क्या, ना मैंने डिसएग्री करना है ना मैंने एग्री करना है, ना मैंने डिसएग्री करना है ना मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। तो एक तीसरा बटन हम यहाँ पे बना लेते हैं, बिल्डर डॉट सेट। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव बना नहीं सकते क्योंकि आप वो बनाओगे तो ये नेक्स्ट वाला पिक करेगा, पिछले वाले को इग्नोर कर देगा, रिप्लेस हो जाएगा कोड आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिट लिख देते हैं, कोमा न्यू ऑन क्लिक। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, हमने बेसिकली एक्टिविटी खत्म नहीं करनी, हमने बेसिकली डायलॉग को बंद करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायलॉग जो मेरा पैरामीटर से आ रहा है डॉट डिसमिस। मोस्टली सेम ही है, कैंसिल भी एक यही है, डिसमिस भी यही है। गो टू अलर्ट एक्टिविटी, ओपन डायलॉग, ओके साइड पे क्लिक करते हैं, बंद नहीं होता। न्यूट्रल हमारे साइड पे आता है, पॉजिटिव बटन हमारा राइट पे आता है, नेगेटिव हमारा लेफ्ट पे आता है, ये इसकी पोजीशन फिक्स है। और न्यूट्रल हमारा राइट लेफ्ट पे आता है, सॉरी। क्लियर, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे मुझे कहते हो कि मैंने लेट्स सपोज इसके अंदर सर लगाना है फॉर्म। आपने देखे होंगे कि आप इस पे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स ऊपर ओपन होता है लाइक दिस, और उस पर आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, प्राइवेट टू बटन्स लगे होते हैं। अब फॉर्म हम इसके थ्रू नहीं बना सकते। ओके, अब फॉर्म हमने लेट को एडिट टेक्स्ट वगैरह लगाना है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी, वो हमने लगाना है। ओके, अब जिस तरह आपने कहा था रिकॉर्ड सेव का, रिकॉर्ड सेव पे आप डायलॉग बॉक्स लगा दो लेकिन उस पर एक ही बटन होगा ओके का, और उस पर आप क्या करोगे, ये डायलॉग डॉट डिसमिस, उसमें ये आपने कुछ नहीं लगाना है वगैरह वगैरह। क्लियर, वो आपने लगाना और यहाँ पे चला देना है। डन। अच्छा, अब हमें चाहिए एक एक्सएमएल, एक हमने बनानी है रिसोर्स की। जस्ट मुझे एक्टिविटी नहीं चाहिए, एक्टिविटी का काम क्या होता है, इसमें जावा भी होती है और एक एक्सएमएल, मैंने वो काम नहीं करना, मैंने जस्ट मुझे एक्सएमएल चाहिए। मैं जस्ट लेआउट पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे क्या करूँगा, लेआउट रिसोर्स फाइल, जस्ट एक एक्सएमएल चाहिए। और मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, मैं नाम यहाँ पे नाम रख रहा हूँ कस्टम, कस्टम डॉट एक्सएमएल के नाम से आपकी फाइल बन गई। क्लियर, इसके अंदर मैं सारा डिजाइन बनाता हूँ इसका, आई थिंक लीनियर ही काफी सही है। यहाँ पे रोटेशन इसकी वर्टिकल भी है। ओके, अब मैं यहाँ पे हेडिंग वगैरह मुझे देनी नहीं पड़नी, क्योंकि हेडिंग वगैरह ये ऑटोमेटिकली यही दे दूंगा बाय सेट टाइटल और सेट मैसेज के थ्रू।
इसके अंदर मैंने लेआउट चलानी है, तो हेडिंग तो हमें देनी नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और इनपुट टाइप, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, आईडी, ईटी, ईमेल, मार्जिन बॉटम 10 dp, यही हम आगे यूज करते रहते हैं। अच्छा, इसमें हिंट दे देते हैं, एंटर ईमेल हियर, यही मैं सेम यूज करता हूँ। कॉपी, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड, नंबर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड हियर, ईटी पास। आपको बटन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि बटन लगाओगे वो आपको एक बटन की शेप बनी हुई अगर वो बुरा लगेगा बटन आपको यहाँ पे, तब बटन के तौर पे हम यही यूज करते हैं। अब इतने सारे बटन तो होंगे नहीं, एक तो मोस्टली आपका 3 बटन ही आप लगा सकते हो ना, 3 सारा बटन तो होते नहीं है, मैक्सिमम एक लगा दो, रिकॉर्ड, सेव या कैंसिल, मोस्टली यही होगा। अब बटन आपने इसके अपने यूज नहीं करने, अपने यूज करोगे तो एक बटन की शेप आएगी वो बुरी लगेगी, यहाँ पे बटन ये अच्छे लगते हैं। क्लियर? आई थिंक पासवर्ड हो गया और ये हो गया। अब इस तरह आपने लॉगिन का एक पेज बनाया था, अब लॉगिन का इस तरह भी काम कर सकते हो। ओके, आई थिंक ये 2 बहुत है, आपने और लगाने आप और लगा दीजिएगा। ठीक है, हमने ये 2 लगा दिए। अब इसको अटैच किस तरह करनी है डायलॉग के साथ, मतलब हमने कहाँ पे अटैच करेंगे, विद दी बिल्डर, बिल्डर में काम करें ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डिंग सिस्टम की जगह यहाँ पे दे देता हूँ मैं लॉगिन, या लिख देता हूँ लॉगिन साइन लाइक दिस। ओके, कैंसिलेबल फॉल्स, मैसेज देने की जरूरत आई थिंक इसमें नहीं बनती, मैसेज में नहीं देना चाह रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, एक नाम रख दूंगा, और एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैंसिल। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव यूज नहीं करना, अगर आप चाह रहे हो बटन इसके बिल्कुल साथ ना नजर आए, बटन एक यहाँ पे हो, तो न्यूट्रल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल की पोजीशन आपकी यही होती है, नेगेटिव की पोजीशन ये है, पॉजिटिव की बट का राइट साइड है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो अगर मैंने कैंसिल इधर देना है तो आप क्या यूज करेंगे, न्यूट्रल। मैं दोनों साथ देना चाह रहा हूँ, तो मैं इस न्यूट्रल को यहाँ पे कमेंट्स में कर देता हूँ, मुझे ये यूज नहीं करना। ओके, और कैंसिल आपको यहाँ पे बंद कर दे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डायलॉग डॉट डिसमिस, आप कैंसिल भी यूज करो, कैंसिल का भी गया। और लॉगिन का मैं यहाँ पे लॉगिन का अगर कोड करना होगा, यहाँ पे वो मैं सारा डेटाबेस वाला कोड चलाऊंगा, वो जो आपने लॉगिन के ऑन क्लिक वाले में नहीं काम किया था, वो सारा कोड आप इसके अंदर कर दीजिएगा, मतलब 2 वैल्यूज पहले गेट करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? ओके, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैंने साथ ये एक्सएमएल अटैच करनी है। अब एक्सएमएल अटैच इस तरह करूंगा, ये बेसिकली हमारी एक्सएमएल है क्या, व्यू, इसको व्यू कहते हैं। तो बिल्डर डॉट सेट व्यू, अब व्यू के अंदर पैरामीटर कौन सा दे रहा है, व्यू का पैरामीटर देना पड़ेगा, लिखा हुआ व्यू, क्लास में किसका दिया हुआ है, व्यू। मुझे पैरामीटर किसका पास करना है, अब क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं चलेगा आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम, क्योंकि ये आपकी एक आईडी है, वो उसके थ्रू नहीं चलाएगा, वो ऐप क्रैश करेगा। इसमें बेसिकली आपने क्या देना है, क्योंकि आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम की आपकी बेसिकली क्या देती है, आईडीज में जा रहा होता है, इंट में जा रहा होता है। इसमें हमने पास करना है व्यू, व्यू का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा व्यू का ऑब्जेक्ट, ऊपर ही मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ, प्राइवेट व्यू वी, और यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू ओके लेआउट इन्फ्लेटर ओके डॉट फ्रॉम दिस डॉट इन्फ्लेट। ओके, इसके अंदर हम देंगे क्या, हमें लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। अब इसके अंदर मैंने देना क्या है, फर्स्ट वन हमारा यहाँ पे क्या है, रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर मैं दूंगा आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉल्स, नल, दैट्स इट। क्लियर? और रूट का मतलब होता है अगर आप आईडी के थ्रू करना चाह रहे हो, आईडी बता के, मैं आईडी नहीं देना चाह रहा, मैं डायरेक्टली उसका नाम दिया, और यहाँ मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब
अब इसको यहाँ पे चलाते हैं। अगर हम फ्रॉम में यूज करें फिर नहीं करेगा? नहीं, वो फ्रॉम के अंदर जाके इन्फ्लेट का एक फंक्शन आ रहा है, पहले आपको फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट नहीं है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम के बाद जाके आता है, इन्फ्लेट का फंक्शन आता है। तो फ्रॉम में वो कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट में हमने दिस दे दिया। गो टू अलर्ट एक्टिविटी, ओपन डायलॉग। बाकी ये आपका देखें ऑटोमेटिकली आपको वो आ गया, ठीक है। ये आपके दो यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसमें हम चेंजिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पैडिंग 20 dp, ताकि अंदर पैडिंग आ जाए। और इसके अलावा और क्या ज़रूरत है, इसकी जो और इसकी ज़रूरत ये है ईमेल पैडिंग लगा दिया, और इसमें एक मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 30 dp। आप ज़रा चला के देखते हैं। बाकी इसके अंदर वो इमेज लगाना वो आपको मैंने बताया, वो आइकन। ओके, गो टू अलर्ट एक्टिविटी, ओपन डायलॉग। हो गया बेटर। बाकी 2 बटन आ गए आपके। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ you@gmail.com और पासवर्ड में लेट्स सपोज ये दे रहा हूँ। मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ मुझे वैल्यू गेट हो। वैल्यू गेट कैसे करनी है, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट। हमने 2 एडिट टेक्स्ट यूज किए ना, सेम कॉन्सेप्ट वही है। एडिट टेक्स्ट एक हमने यूज किया ET ईमेल और एक यूज किया ET पासवर्ड। ओके। अच्छा, याद रखिएगा अलर्ट डायलॉग पे कभी रजिस्टर वाला ना कीजिएगा। अगर रजिस्टर वाला आपका फॉर्म छोटा है ना फिर कीजिएगा। अलर्ट डायलॉग इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें स्क्रॉलिंग लेके आ रहे हो, वो छोटा सा होता है। मोस्टली ये साइन इन के लिए यूज होता है, जिसमें आपके 2, क्योंकि साइन इन में आपके होते ही 2 हैं। एक पासवर्ड होता है, दूसरा आपको ऊपर चॉइस होती है कि नाम के थ्रू करना चाह रहे हो, यूजर नेम के थ्रू करना चाह रहे हो, ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हो, या मोबाइल नंबर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती, या CNC भी हो जाती है कभी कभार, लाइक। ओके, रजिस्टर का फॉर्म नहीं होता इतना बड़ा फॉर्म कि आप सारा उसमें इतना कुछ लगा रहे हो। ओके, क्लियर बात यहाँ तक। ओके, ET ईमेल ET पासवर्ड। अच्छा, ET ईमेल और ET पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोड करूंगा ना, यहाँ पे वो इस कोड को ना एरर देगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो कहेगा कि मेरे एक्टिव डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं है ये बना हुआ। ये मेरा एडिट टेक्स्ट कहाँ बना हुआ है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ET ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id. मैंने उसकी ID क्या रखी हुई, ET ईमेल। आपको आईडी फैच हो जाएंगी, ये आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। यहाँ आपको सारी आईडी दिखा रहा था, जितनी आपकी एक्सएमएल्स हैं सबकी आईडीज दिखा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक इसकी नहीं आता। लेकिन जब आप ऐप चलाते हो उसमें हम क्रैश हो रही होती है, क्योंकि उसको फाइंड नहीं हो रही होती। कहाँ पे फाइंड नहीं हो रही थी, इसकी एक्सएमएल में। इसकी एक्सएमएल कौन सी है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, तो क्रैश करेगा। अब ये जो मेरा ET ईमेल ET पासवर्ड, ये अभी बेसिकली अभी भी क्रैश करेगा। ये फाइंड कहाँ पे करेगा, एक्टिविटी डायलॉग बॉक्स में। जब एक्टिविटी डायलॉग बॉक्स में ओपन करता हूँ, यहाँ तो मेरी एडिट टेक्स्ट है ही नहीं। मेरे एडिट टेक्स्ट कहाँ पे हैं, कस्टम वाले में। और कस्टम का किसका है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वी डॉट में फाइंड व्यू पे ID करेंगे, वी में जाके फाइंड व्यू पे ID करेंगे। अब इसको मिल जाएगा क्योंकि आपने इसको रेफरेंस दे दिया कि वी में करेगा। अब ये कस्टम में ढूंढेगा, इसमें नहीं ढूंढेगा। क्लियर, इसने फाइंड कर लिया। अब मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड, मैंने लेट्स सपोज ये दे दिया। अब इनकी वैल्यूज तो बटन पे क्लिक होने के बाद ही मैंने फेच करनी है ना, जिस तरह हम उसमें भी करते थे। तो किसमें, पॉजिटिव बटन पे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल इज इक्वल टू ET ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ET पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, बाकी आपने इसकी वैल्यू शो करवानी है तो मैं इधर ही करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल प्लस पासवर्ड, बीच में मैंने स्पेस रख दी है। क्लियर,
सेम ही नहीं आएगा ऊपर नीचे। आगे ये ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abc@hotmail.com, पासवर्ड में दे देता हूँ 12345। लॉग इन फैच कर लिया ना इसने। ओके, लेकिन अगर आप वी डॉट ना करें तो आपकी ऐप क्रैश हो रही होती है, क्योंकि उसको फाइंड नहीं होता, क्योंकि वो उसकी एग्जाम में ढूंढ रहा होता। क्लियर? ओके, टॉपिक हमारा आज का यहीं तक।